आप सभी का स्वागत है मसीह यीशु के जीवित नाम में। परमेश्वर आपको आशीषित करे। और आज के दिन हम एक नए टॉपिक पे चलेंगे और ये ऐसा टॉपिक है, पढ़ा हमने सब ने है, लेकिन परमेश्वर आपसे मुझसे कुछ नए बात आज करना चाहता है। और ऐसी नई बात जो इसके विषय में हमने अब तक सुना भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि मुझको और आपको आज किस बात की जरूरत है। इसलिए आज उसने मुझसे आपसे कुछ ऐसा ही करने की ठानी है। और इसीलिए जबकि हम जानते हैं कि सुबह के समय जब हम बैठे थे, हम अपने आप में क्या थे? कमजोर थे, लेकिन परमेश्वर ने कमजोर रहने नहीं दिया। पर कभी कभी क्या होता है कि परमेश्वर हमें जो है एक पहरेदार के रूप में नियुक्त करता है, पर हम कभी कभी अपनी पहरेदारी को सही से निभा नहीं पाते। अब्राहम को जब परमेश्वर ने विश्वास का पिता ठहराया, विश्वास उसी के द्वारा चलाया, परमेश्वर ने दिखाया कि विश्वास ऐसे जिया जाता है। पर अब्राहम के जीवन के अंदर कुछ ऐसी बातें हुई। 12वें अध्याय में जाकर के परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, लेकिन 15वें अध्याय में आकर के जब उत्पत्ति 15 अध्याय में आप पहुंचते हैं तो वहां पे परमेश्वर ने उससे बात करना प्रारंभ किया। सबके सब निकालें उत्पत्ति 15 अध्याय, और यहां पे ऐसा कहता है पहले पद से, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। परमेश्वर बातचीत करता है, कभी दर्शनों के द्वारा, कभी बातचीत करता है अपने वचन के द्वारा, कभी बातचीत करता है अपनी आवाज को प्रकट करके, भविष्यवाणियों के द्वारा कभी परमेश्वर बातचीत करता है। परमेश्वर के बातचीत करने के तरीके अलग अलग हैं। पर यहां यह कहता है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। और क्या कहता है? हे अब्राहम मत डर, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम के जीवन के अंदर कभी भी आप उसके कैरेक्टर को देखोगे, उसमें निराशा कभी नहीं झलकती है। पर यहां पे आके उसके जीवन के अंदर एक निराशा है। आप में मुझ में कई बार किसी बात को लेकर के विश्वास में चलते हुए कभी कभी क्या आ जाती है? निराशा आ जाती है। वैसे ही अब्राहम के जीवन में एक निराशा है, पर परमेश्वर सबसे पहली बात कहता है, हे अब्राहम क्या कर? मत डर। क्यों? मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। तेरा प्रतिफल कोई और नहीं है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, किसी के भी जीवन का सबसे प्रिय भाग क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर कहता है उन सब बातों से बढ़ करके तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं ही हूं। इतना कहने के बाद भी अब्राहम के जीवन के अंदर एक जिज्ञासा या जो उसकी निराशा थी वो छलक करके ऊपर आ जाती है। और निराशा छलक करके ऊपर आती है, और वो निराशा क्या है? कहता है, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं। मैं तो क्या हूं? मेरे पास कोई संतान नहीं है। परमेश्वर ने बात क्या कही? क्या कही थी बात? हे अब्राहम मत डर, घबरा मत किसी बात से। लेकिन इसने क्या बात करी? अब समझ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जब निराश होता है तो उसका ध्यान किसी और बात पे नहीं रहता, चाहे कोई कितना भी उसके जीवन में कुछ भी डालता रहे, उसका ध्यान सिर्फ अपने ऊपर निर्भर रहता है। और अब्राहम के साथ भी यहां पे इस घटना के अंदर ऐसी ही बात आती है, जबकि उसको विश्वासियों का पिता कहा गया है, पर फिर भी उसने कभी जो है अपने जीवन में परमेश्वर को दोष नहीं दिया।
परमेश्वर को दोष नहीं दिया। और तब परमेश्वर और उसकी निराशा सामने आती है कि मैं क्या हूं, निर्वंश हूं। और मेरे घर में जो है कौन जन्मा है, एक दास जन्मा है, एक गुलाम जन्मा है। मतलब उसके जो नौकरों का एक बच्चा होगा जिसको कहा जाता है दमिश्क वासी एलिएजर है, यही मेरे जो है घर का वारिस होगा। और जिस वक्त अब्राहम ये बात बोलता है, अब्राहम के पास में जो है, क्योंकि अपने भतीजे लूत को छुड़ाने के लिए लेके जाता है, तो 318 के आसपास तो उसके पास में सिर्फ जवान लोग वो थे जो युद्ध में बड़े सामर्थ्य थे। तो जिसके पास में सिर्फ इतने लोग क्या कर रहे हैं, उसके साथ रह रहे हैं, उसके एक ही घर पे खाना बन रहा है, और इतने लोग तो सिर्फ क्या हैं, योद्धा हैं। तो इसका मतलब उसके पास में नौकर चाकर कितने थे, उसके पास में धन संपत्ति कितनी थी, पर वो क्या है, निराश है। पर परमेश्वर कहता है मत डर। और परमेश्वर ने कहा तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं ही हूं। पर हम परमेश्वर की बात को सुनने के बजाय अपनी ही बात को उसको सामने रखते हैं, है ना। कईयों के जीवन पे क्या करा जाता है, खूब पादरी भी खूब उकसाता है, खूब हाथ रखे जाते हैं, फिर भी उसके बावजूद भी वो उठने को तैयार नहीं होता है ना। लोग निराश हैं तो निराश ही हैं, वो निकलना नहीं चाहते। पर एक भली बात इसके जीवन में देखने को मिलती है। इसने ये बात परमेश्वर के सामने रखी, और जब परमेश्वर के सामने रखी तो परमेश्वर ने क्या किया, तब 4 पद में परमेश्वर कहता है, 3 में तो परमेश्वर से इसने कह दिया कि मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, पर 4 में परमेश्वर कुछ कहता है। और क्या कहता है, जोर से पढ़िए जरा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हाँ, यह तेरा वारिस न होगा, यह तेरा वारिस न होगा। तेरी आंखें उस पर लगी हैं कि यही तेरा वारिस होगा, क्योंकि तेरे अपने पास कोई नहीं है, तेरी अपनी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी है, तेरी आंखें सिर्फ एक ही चीज पर लगी है कि यही तेरी आशीष है। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसके पास आता है और कहता है यह तेरा वारिस ना होगा, पर क्या होगा, जो निज पुत्र होगा, हाँ, वही तेरा वारिस होगा। तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। अब इस बात को ग्रहण करने के लिए विश्वास चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो जो है एक बुजुर्ग है। इस बात को ग्रहण करने के लिए उसको विश्वास की जरूरत थी, पर यहीं पे तो उसने विश्वास किया। परमेश्वर ने उसको 12वें अध्याय में बुलाया और कहा मेरे पीछे चल, और मैं तेरे को लेके चलूंगा उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। उसके पिता को बुलाया था, लेकिन उसका पिता कहां पर बैठ गया, हारान में जाकर के रुक गया, और वहीं पे डेथ हो गई। पिता को भी बुलाया था, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया उसकी मौत के बाद। तेरह के उसके पिता की मौत के बाद में जब बुलाता है, तब अब्राहम उससे बात करता है, और उसके बाद कई वर्ष निकल जाते हैं, और निकलने के बाद में तब 15वें अध्याय में हम आते हैं। तब परमेश्वर बातचीत करता है। मेरा टॉपिक अभी शुरू नहीं हुआ है, मैं सिर्फ आपको अभी बैकग्राउंड बता रहा हूं। पर यहां से इसके बाद जब बातचीत होती है, तो 6ठा पद कहता है, 5वें पद से बल्कि पढ़ लीजिए, कहता है और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन ले, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। और 6ठा पद क्या कहता है, उसने यहोवा पर विश्वास किया, उसने यहोवा पर विश्वास किया। आपको मुझको सबसे पहली क्रिया, बेशक हम निराश हैं, कमजोर हैं, हमारे पास चीजों की कमी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको परमेश्वर पे क्या करना है, भरोसा करना है, आपको बिलीव करना है। और बिलीव करने के बाद परमेश्वर फिर कुछ टास्क देता है, कुछ काम देता है। मैं आपको वहां पे लेके आना मांग रहा हूं। आपने विश्वास कर लिया, पर विश्वास जो है बिना कर्म के कैसा है,
अधूरा है। और परमेश्वर इस बात को पक्का ठहराने के लिए एक क्या करता है, जो वाचा जो बोली जाती है, एक वाचा बांधता है और वाचा के अंदर उसको क्या किया जाता है, बलि किया जाता है। और यहां पे ऐसा ही होता है। इसके बाद और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। उसके लेखे में धर्म गिना। पर इसके बाद आप चलिए, इनकी आपस में बातचीत होती है और बातचीत के बाद में जो है आप 7वें पद से जोर से जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू करें जी। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसादियों के उस ऊर देश से, ऊर नगर से बाहर ले आया कि हम्म। तुझको इस देश का अधिकार दूं। वही परमेश्वर हूं जो इतने सालों तक तुझे मैं लेके चला हूं। तू तो वहां से कैसे निकला? ज्यादा कुछ नहीं था उस टाइम पे। अपने पिता को तो उसने मिट्टी दे दी थी, पर उसके बाद उसने अपने भतीजे लूत को लिया और अपने जो भी उसके पास में धन संपत्ति थी उनको लिया और परमेश्वर की तरफ देखते हुए आगे बढ़ता चला गया। और परमेश्वर ने उसको इतना बढ़ा दिया, जब लूत के को वो छुड़ा के लाता है तब आप पढ़ोगे उस वाले वाक्य को, तब आपको समझ में आएगा राजा लोगों ने उसके साथ वाचा बांध रखी थी। उसके साथ में क्या किया हुआ था? एक वाचा बांध रखी थी। और ऐसी वाचा थी कि भैया तू हमारे तरफ जो है, अगर हमारा कोई आ भी जाए तो उसको मारना मत, क्योंकि राजा लोग उससे क्या करते थे? डरते थे। इतनी धन संपत्ति, इतने लोग उसके पास हो चुके थे। पर तब भी कैसे रहता था? तंबुओं में। तब भी कैसे रहता था? तंबुओं में। उसके बावजूद राजा लोग उससे क्या करते थे? डरते थे। आगे चलिए, मैं आपको जहां पे लाना मांग रहा हूं जी, आगे पढ़ो। अधिकार दूं 8वां पद। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? अब ये प्रॉमिस लैंड की बात चल रही है। उससे पहले अपने वंश की विषय में बात करी, अब किसकी बात चल रही है? प्रॉमिस लैंड, वायदे के देश की बात चल रही है, कनान देश की बात। ठीक है। उसके बाद में ये कहता है, परमेश्वर कहता है 9 पद में, यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच में से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राहम ने क्या किया? उनको उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा, तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। मेरा टॉपिक शुरू होता है यहां से। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको विश्वास दिलाता है बार बार, पर जब वो आपके साथ वायदे को करता है, जब आपके साथ वो कवरेंट बांधता है, जब वह आपके साथ एक प्रॉमिस करता है, प्रतिज्ञा लेता है, तो प्रतिज्ञा ऐसे ही नहीं लेता, लेकिन प्रतिज्ञा के लिए आपको मुझको क्या करना पड़ता है? सचेत रहना पड़ता है। यहां इसके जीवन के अंदर हम इसी बात को देखते हैं कि अब्राहम को बुलाया, अब्राहम ने विश्वास किया और परमेश्वर के साथ चलता चला गया। पर अब यहां पे वो आना शुरू होते हैं किस पे? प्रतिज्ञाओं पे। प्रतिज्ञाओं पे जो है परमेश्वर बात करना शुरू करता है, क्योंकि ये कहता है मैं निर्वंश हूं, मेरे कोई संतान नहीं है। और परमेश्वर कहता है मैं तुझे बच्चा ही नहीं दूंगा, लेकिन बतारों को देख, अगर तू उनको गिन सकता है तो गिन ले। मैं तुझे संतान ऐसी दूंगा, पर केवल संतान ही नहीं दूंगा, उस संतान को रहने के लिए स्थान भी। हालेलुया। हालेलुया। उस संतान को रहने के लिए स्थान भी दूंगा। इसने सिर्फ बात करी थी निर्वंश की, मेरे को कोई बच्चा नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसके आगे की बात करता है। आज आपके जीवन के अंदर शायद हो सकता है कि आप अपने सिर्फ अब यहां तक देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में यहां पे नहीं रखना चाहता। परमेश्वर आपके आगे की सोच के चलता है। हमारी सोच बहुत छोटी है, लेकिन परमेश्वर जब सोचता है,
परमेश्वर जब किसी बात की प्रतिज्ञा करता है तो वो सिर्फ अब तक की प्रतिज्ञा नहीं करता जो दिखता है, लेकिन जो दिखाई नहीं देता उस तक की भी प्रतिज्ञा करता है। वंश था नहीं अभी, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे ऐसा वंश दूंगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। और वहां पे बाइबल कहती है अब्राहम ने परमेश्वर की बात पे क्या किया? विश्वास किया। और जब परमेश्वर की बात पे विश्वास किया और परमेश्वर ने क्या किया? तुरंत उसको लिख दिया उसके लेखे में, मतलब उसके नाम की जो किताब थी उसमें क्या कर दिया? उसको धार्मिकता ठहरा दिया, उसके लेखे में धर्म ठहरा दिया। आपके मेरे जीवन के अंदर जब आप परमेश्वर की बात पे भरोसा करते हैं, परमेश्वर खुश होता है और आपके मेरे लेखे में वो धार्मिकता गिनी जाती है, वो धर्म का काम गिना जाता है, हिंदी भाषा में कहूं तो। पर उसके बाद जो टास्क देता है परमेश्वर, तुझे संतान तो मिलेगी, आशीष तो मिलेगी, बट यू नीड टू डू समथिंग, कि तुझे कुछ करने की जरूरत है। और वो क्या करना है? अब आगे आता है और कहता है कि मैं कैसे विश्वास करूं, निर्वंश हूं, तूने कहा मैं तुझे ऐसा वंश दूंगा। और बाइबल कहती है अब्राहम ने विश्वास कर लिया, उस पे कोई शंका नहीं करी। एक प्रतिज्ञा पे कई बार हम क्या करते हैं? भरोसा कर लेते हैं, पर दूसरी प्रतिज्ञा पे कई बार हम भरोसा करना जानते ही नहीं है। अब्राहम ने भी यही किया। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे संतान दूंगा, पर साथ साथ क्या दूंगा? ये देश मैं तुझे दूंगा, ये देश। क्योंकि संतान होगी तो कहां रहेगी? वो सिर्फ संतान के लिए सोच रहा है, आप सिर्फ एक आशीष के लिए सोच रहे हो, पर परमेश्वर इसके बियॉन्ड सोचता है। हालेलुया। परमेश्वर उसके आगे की सोचता है। हम सिर्फ सोचते ना बस इतना सा हो जाए, इतना सा हो जाए, बस ये काम हो जाए तो मेरा सब कुछ हो जाएगा। परमेश्वर इतने पे रखना नहीं चाहता है, परमेश्वर वहां तक सीमित नहीं रखना चाहता है। परमेश्वर सोच के चलता है इतना हो जाएगा तो इसके बाद इसको इस चीज की भी जरूरत पड़ेगी। पर हम कहां हैं? हमारा ध्यान सिर्फ एक पे है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। और परमेश्वर ने क्या किया? मैं देश ये तुझको दूंगा, तेरी संतान को दूंगा। और क्या किया? तब अब्राहम कहता है मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूंगा? यहां पे शक लेके आता है, यहां पे सवाल खड़ा करता है, पर उससे पहले संतान के विषय में सवाल नहीं करता, जो चीज है भी नहीं। अब देखिए मैं किस बात पे लाना मांग रहा हूं आपको। संतान अभी जीवन में है नहीं, और परमेश्वर कह रहा है कि इतनी संतान दूंगा, देश सामने है। अब देखिए पहले, देश सामने है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा कि ये देश में का अधिकारी तुझे करूंगा, और अब्राहम कहता है मैं कैसे अधिकारी हूंगा? संतान जो है नहीं उस बात पे भरोसा कर लिया, और जो देश दिख रहा है उस बात पे दिखते हुए पे भी भरोसा नहीं किया। कभी कभी हम इतने कठोर भी हो जाते हैं, कभी कभी हमारी आंखों पे ऐसा पर्दा भी पड़ जाता है। लेकिन प्रियो, हमें प्रभु की बात पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि एक आशीष या एक प्रतिज्ञा वो दूसरी प्रतिज्ञा के साथ क्या है? बंधी है, एक अकेले नहीं चलती है। अगर परमेश्वर ने इन दो को जोड़ा है तो इसका मतलब केवल यहां तक नहीं रखा है, इसके आगे जो होने वाला है उन चीजों के लिए भी आशीष का ये परमेश्वर ने सोच रखा है। पर हम क्या सोचते? बस इतना सा हो जाए, कहते नहीं बस ये वाली जरूरत है, ये पूरी हो जाए तो मेरा अच्छा काम हो जाएगा। पर इसके आगे क्या है? परमेश्वर हमारे बियॉन्ड सोचता है, बियॉन्ड अवर इमेजिनेशंस, हमारे सोच विचार के और आगे सोचता है। हमारी सोच कहां तक है आज? पर परमेश्वर कुछ टास्क देता है, कुछ काम देता है, बेटा ये सब मिलेगा तो सही, पर तूने जो सवाल कर लिया तू अधिकारी होगा। पर आगे क्या कहता है? उत्पत्ति 15 अध्याय के ही उसके बाद कहता है ये चीजें ले
और क्या कर, उनको मेरे लिए बलि कर। इन सबों को लेकर 10वें पद में लिखा हुआ है, इन सबों को लेकर उसने 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, चिड़ियों को उसने टुकड़े नहीं किया। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। यही सीक्रेट। जब परमेश्वर आपसे मुझसे कुछ करने को कहता है तो आप और मैं उस लय में चलना शुरू करते हैं, उस प्रतिज्ञा को थामे रखते हैं। पर प्रतिज्ञा के थामते हुए और उस काम को करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो होता क्या है, यहां पे तो कौन है, ये मांसाहारी पक्षी आकर के, क्योंकि लौथ हैं तो मांसाहारी पक्षी तो आएंगे। अब जब आपके जीवन में प्रतिज्ञा है और आशीष भी है तो दुष्ट तो मुंह फाड़े खड़ा है। तब आपको कहां पे कहना है, इसने क्या किया, उन लोथों पे से मांसाहारी पक्षियों को उड़ा दिया, उसको उड़ा दिया। हम भी कई बार जब चलते हैं तो दुष्ट को हम जानते हैं कि मेरी प्रतिज्ञा में हाथ लगा रहा है, मेरे आशीष में क्या कर रहा है, हाथ लगा रहा है, और हम उसको डांटते और भगा देते। पर आगे चलिए, 12वां पद क्या कहता है, जब सूर्य अस्त होने लगा। पर ये कितने टाइम तक चलता है, हम अपने प्रतिज्ञा को कितना संभाल के रख पाते हैं, हम अपनी आशीष को कितना संभाल के रख पाते हैं। जब प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय आता है तो क्या हुआ, मालूम पड़ा दिन तो ढल चुका, मालूम पड़ा दिन तो ढल चुका। प्रतिज्ञा पूरी होने पे है, परमेश्वर अपनी आंख को बरसा करके उसको, उस वायदे को क्या करना चाह रहा है, पूरा करना चाह रहा है। क्योंकि ऊपर की आग आकर के जब तक बलि को भस्म ना करे, वायदा सच्चा नहीं है, बलिदान पक्का नहीं है। मेरे रूप आपके जीवन के अंदर ऊपर की जब आग आती है, पवित्र आत्मा की आग जब जीवन में आती है, तभी पक्का होता है सारी चीजें। पर कई बार उस आग को आने से पहले ही क्या होने लगते हैं हम, लिखा है जब दिन ढलने लगा तो अब्राहम क्या हो गया, हल्की फुल्की नहीं, कैसी नींद आई। हम भी कैसे हो जाते हैं, नहीं जी इतने दिन हो गए, इतने दिन से तो हम इंतजार कर रहे, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं जीवन में, है ना। परमेश्वर ने वादा तो किया था पर पता नहीं वादा कहाँ रहा। कहते कि नहीं कहते, पर बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरे, प्रतिज्ञा के पूरा होने तक क्या रहे, विश्वासी रहे। दादा अब्राहम ने पक्षियों को तो उड़ा दिया पर खुद भारी नींद में सो गया, और जब आग आई तब पता भी, हालेलुया, भारी नींद में पड़ गए। और इस भारी नींद में पड़ने का सबसे बड़ा अंजाम जो हुआ वो आगे है प्रियो। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसको छा दिया। आपकी मेरी एक झपकी, आपका मेरा अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति जागृत ना रहना, सचेत ना रहना, आपको मुझको बड़ी पीड़ाओं में पहुंचा सकता है, बड़ी पीड़ाओं में पहुंचा सकता है। इसलिए सचेत रहें, ताकते रहें। हबक्कुक कहता है मैं गुम्मट पे जब चढ़ गया तो अब मैं क्या करूंगा, ताकता रहूंगा। 2 अध्याय में है ना, मैं ताकता रहूंगा। और क्या ताकता रहूंगा कि यहोवा मुझसे क्या कहता है। तब वो क्या कहता है, लिख ले कि दर्शन की बात किसी भी रीति वहां पे उसमें विलंब तो हो सकता है लेकिन पूरी तो होके रहेगी।
आप और मैं अपने जीवन में किस तरीके से अपनी प्रतिज्ञाओं को थामते हैं। प्रॉब्लम यहीं पर आती है, हम सो जाते हैं। कई बार सो जाने का मतलब है उसके प्रति हम बिल्कुल भी सचेत नहीं रहते। हम निश्चिंत हो जाते हैं, नहीं प्रभु ने किया, प्रभु पूरा करेगा। प्रभु कहाँ से पूरा करेगा? आपको पहरेदार ठहराया है, मुझे पहरेदार ठहराया है, इसलिए हमारी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी नहीं हो पाती हैं। पर यहाँ पे कहता है अब्राहम भारी नींद में पड़ गया, और इस कारण से क्या हुआ? न केवल भारी नींद में पड़ा, पर नींद में पड़ते ही डर और महाअंधकार ने उसे प्रॉब्लम नींद में पड़ने से ही है। उससे पहले तो भाई लौते हैं तो चील कौवे तो आएंगे, पर चील कौवे भी क्या हो गए? उसकी डांट से या उसके डंडे से हट गए। वरना जंगली पक्षी छोड़ेगा क्या लौत को देख करके? बार बार मंडराता रहेगा, पर वो उसके बाद नहीं आए। पर नींद में पड़ते क्या हुआ? डर भी आया और महाअंधकार भी आया। ऐसा अंधकार जो जीवन से हटता नहीं है। अगर डर आ जाए तो जल्दी से जाता भी नहीं है। मेरे प्रियो, हम आज कहाँ पे हैं? परमेश्वर आपको मुझको चेताना चाहता है, सचेत करना चाहता है। जो प्रतिज्ञा उसने की है तो ये जानिए वो प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है, और उसकी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन के साथ क्या होती हैं? पूरी भी होती हैं। आमीन आमीन। इसके आगे का जस्ट हम पढ़ेंगे, लेकिन अगले बार इसके आगे का हम लोग देखेंगे। कहता है तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में नींद ने क्या कर दिया? जब हम प्रतिज्ञा के प्रति सचेत नहीं हैं तो आशीष तो है, पर हमारे वंश को कहां पहुंचा दिया? सीधे सीधे गटर में पहुंचा दिया। कहने का मतलब ये है ना, सीधे सीधे जो है उसको ऐसी जगह पहुंचा दिया। और कितने साल तक? 400। क्योंकि बाइबल कहती है 430 साल बाद मूसा आया और तब उनको लौटा के 430 साल वो लोग क्या रहे? बंधुआई में रहे। एक नींद की झपकी ने जब प्रतिज्ञा के प्रति सचेत नहीं था, और जब वादे को पक्का ठहराया जा रहा था, क्योंकि वो तो बलि थी, और बलि को जब आप बलि चढ़ा रहे हैं, मतलब अपने उस समर्पण को उस परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार आप जब काम कर रहे हैं, तब उसके प्रति सजग रहिए, उसके प्रति सचेत रहिए। और जब उसके प्रति आप सजग या सचेत नहीं रहते हैं तो क्या होता है? तब गलतियां जीवन में आती हैं, अंधकार आ जाता है, डर आ जाता है, और आपके जीवन जो है केवल वहां तक सीमित नहीं रहते, लेकिन आपका जीवन आपके आने वाले वंश के लिए भी नुकसानदेह हो जाता है। अब्राहम की इस नींद के कारण 430 साल तक इस्राएली वंश तो आया, सब कुछ आया, लेकिन देश कब मिला? क्योंकि संदेह किस पे किया गया था? संदेह किस पे किया गया था? उसी देश के ऊपर। परमेश्वर ने कहा था ना, ये देश में का अधिकारी तुझे दूंगा। संतान पे नहीं किया था उसने, संतान मिली, पर जिस पे शक किया उसी पे जो है क्या आया? अंधकार भी आया, नींद भी आई, सब कुछ आया, पर परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। आगे कहता है, यह निश्चय जान ले कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा। परमेश्वर बेशक उनको दंड दे, कुछ दे, लेकिन 400 साल में तो 4 पीढ़ियां तो निकल गई, 4 से 5 पीढ़ियां तो निकल गई। तब फिर जिस देश में के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात में बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। पर सवाल तो उठता है कि बीच के वर्षों का क्या हाल है? बीच के वर्षों का क्या हाल है?
अगर बीच के वर्ष सही हों, मतलब आदमी आज प्रतिज्ञा में चला है और निरंतर प्रतिज्ञा में बना रहे, आशीषों से भरपूर रहे और जब तक परमेश्वर के पास जाए तो बिल्कुल आनंदित रहे, तो यही हमारे लिए अच्छा है। पर हमारी कई बार प्रतिज्ञाओं पे और परमेश्वर की आशीषों पे जब हम संदेह करते हैं तो परमेश्वर टास्क दे देता है, बेटा उसको बगैर पूरा करे वहां तक पहुंच नहीं सकता। अगर वो नहीं कहता तो शायद परमेश्वर उसको ये काम करने को भी नहीं देता कि बैठा रहे सुबह से शाम तक, जो है सुबह से शाम तक बैठा रहा, पहरेदारी करता रहा, लेकिन दिन ढलते ही भारी नींद में। इसका मतलब 1-2 घंटे से नहीं बैठा था, वो बड़ा लंबे समय तक बैठा था, तभी थक गया, और बुजुर्ग तो था ही था। उसके बाद यीशु, वे वहां से बड़ा धन वहां से लेकर के निकल आएंगे, तू तो अपने पितरों के कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे चौथी पीढ़ी में यहां आकर फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। और ऐसा हुआ जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मसाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा